सेक्टर में काम कर रहे हैं, बैंक में काम कर रहे हैं, तो कल धनतेरस पर आपको कलम और कोई धर्म ग्रंथ, गीता, रामचरितमानस, भक्तमाल, भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, इसमें से कोई भी एक पुस्तक आप अपने घर जरूर कर ले आइएगा। और जानते हैं, मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा पहले साधना की शुरुआत रामचरितमानस से करनी चाहिए। जब भक्ति का अंकुर शरीर के अंदर उग जाए तो उसे विचारों का एक बैरिकेड लगा करके बचाना चाहिए, नहीं तो माया की बकरी जो है ये जा करके उस आपके भक्ति के अंकुर को चबा डालेगी। और जब आप विचारों का एक बाउंड्री बना देंगे और उसके बीच में आपकी भक्ति जागृत होगी और एक दिन वो विशाल वृक्ष का रूप लेगी, तो उसी वृक्ष की जड़ में आप काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर जैसे मतवाले हाथियों को अगर साकल से बांध देंगे तो वो भी उस वृक्ष को हिला नहीं पाएंगे। लेकिन जब तक वो भक्ति का वृक्ष आपके अंदर छोटा सा है तब तक बहुत बचाइएगा, क्योंकि वो माया की बकरी आकर के उसको चर देती है और उसको खत्म कर देती है। तो भक्ति का अंकुर सुरक्षा करिएगा ताकि वो बड़ा होकर के पुष्पित, पल्लवित हो सके। तो लेखनी और धर्म ग्रंथ ये दोनों चीजें का खरीदिएगा। और मैं तो ज्यादा से ज्यादा कहूंगा, देखिए पढ़िए लिखिए कम या ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको उठना, बैठना, चलना, फिरना, बोलना, खाना, सोना और दुनिया के साथ व्यवहार करना आता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कम पढ़े लिखे होकर के भी आप दुनिया में अपना झंडा बुलंदियों पर लहरा सकते हैं। और आप बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन जीवन शास्त्र का आपको ज्ञान नहीं है, आपको बैठना उठना नहीं आता है, खाना पीना नहीं आता है, लोगों से व्यवहार करना नहीं आता है, तो जानते हैं क्या होगा? आपका वैवाहिक जीवन दुखी रहेगा, आपके बच्चे उग्रवादी निकल जाएंगे, आपका परिवार सुखी नहीं रहेगा, तनाव में हर समय आप जूझते रहेंगे, चाहे जितनी डिग्री लीजिए। जब तक जीवन शास्त्र आप नहीं जानते हैं तब तक, और जीवन शास्त्र या तो परिवार के वायुमंडल में आपको मिलता है और या तो सदग्रंथों से मिलता है। जब आप सदग्रंथ का अध्ययन करेंगे तो स्वाध्याय, अध्यात्म, अपने को अध्ययन करने का ही नाम अध्यात्म है, तो उसमें आपकी बुराइयां बड़ी बड़ी आपको दिखाई देंगी। तब उन बुराइयों से हाय तौबा करके आप अपने जीवन को सही मार्ग पर चलाने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए धर्म ग्रंथ पहले रामचरितमानस, उसके बाद श्रीमद् भगवत गीता, उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण के दोनों खंड की पुस्तकें, और हो सके तो एक भक्तमाल की पुस्तक घर में जरूर रखनी चाहिए। ये सारी किताबें गीता प्रेस के द्वारा उपलब्ध हैं, जो बहुत कम दामों में मिलती हैं। उन्हें आपको खरीदना चाहिए और अपने घर में ले आकर के सम्मान के साथ रखना चाहिए और उनका जब भी आपको समय मिले तो पढ़ना चाहिए। हर सामान पर हल्दी और केसर का तिलक या स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए अनामिका उंगली से, और घर की उत्तर पूर्व दिशा में इन धार्मिक पुस्तकों को रखना चाहिए। श्री सूक्तम और विष्णु सहस्रनामावली का पाठ करना चाहिए। ये पाठ आपको नित्य अपने दिनचर्या में बना लेना चाहिए। जय मां निवासिनी। देखिए, मेडिकल के फील्ड में जो लोग हैं वो तो साक्षात एक तरह से भगवान ही माने। डॉक्टर एक तरह से भगवान ही होता है अगर डॉक्टर अपने को डॉक्टर माने। क्यों? डॉक्टर का काम जो है एक प्रोफेशन नहीं है, ये एक मिशन है, प्रोफेशन नहीं है, ये पेशा नहीं है, ये साधना है। और हर व्यक्ति में ईश्वर होता है, इसलिए डॉक्टर हर व्यक्ति के इलाज में साधना का ही भाव रखना चाहिए। व्यवसाय का भाव अगर आपने रख लिया तो ना आप यशस्वी हो पाएंगे, ना आपके यश कीर्ति का विस्तार हो पाएगा। क्योंकि जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती है तब तक किसी को यश नहीं मिलता। मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन एक एक डॉक्टर के नाम से
एक बड़े बड़े संस्थान चल रहे हैं जहां एक डॉक्टर का नाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाना जाता है और उसके नाम पर इतना बड़ा हॉस्पिटल चलता है, उसमें खच्चर घोड़े गधे सब दौड़ रहे हैं एक नाम पर, और पूरे इंडिया से उस जगह लोग अपना इलाज करवाने आते हैं। इसी तरह से अगर आप अपना साधनामय डॉक्टर होते हुए यदि आप साधनामय इस कार्य को अपनी साधना समझ लें और इससे पारिश्रमिक के रूप में मिला हुआ धन जो है उसे आप भगवान का प्रसाद मान लें, मैं दावे के साथ कहता हूं आपके यश कीर्ति का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। आपके यश के सामने कोई अंधकार टिक नहीं पाएगा, बशर्ते आप अपनी व्यावसायिक प्रवृत्ति का त्याग करें कि हमें इस पेशेंट से इतना टारगेट मिला हुआ है हॉस्पिटल से कि इस महीने में आपको इतनी एमआरआई करवाना है, इतना सीटी स्कैन करवाना है, इतना अल्ट्रासाउंड करवाना। अरे ये सब बंद करो, भगवान देख रहा है। जो दुखी व्यक्ति आपके पास आता है और दुखिया ही आपके पास आता है, दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, जब उसका मुखिया सुने तो तेरी क्या गति हो। इसलिए ये आप देवता के स्थान पर बैठे हुए हैं, आप भगवान के स्थान पर बैठे हुए हैं, आप पृथ्वी पर भगवान के दूसरे रूप हैं, आप लोगों को जीवन देने में सहायता करते हैं। इसलिए आपका जीवन इतना पवित्र होना चाहिए कि आपको देख करके लोग आपका अनुसरण करें। अच्छा, सामान को घर के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थापित कर सकते हैं। पीतल की कटोरी किसी धर्म स्थान में आप दान कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।